पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? कुछ खबरें ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट है वो अभी भी चल रहा है। वो राब्ते टूटे नहीं हैं जिनका नवंबर 24-25 को आगाज़ हुआ था। वो किसी न किसी सूरत में उनका राब्ता कॉन्टैक्ट उनका वो अभी भी चल रहा है। लास्ट मीटिंग ये बताया जाता है कि जिस दिन इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा हुई, जिसमें रियाज मलिक के नाम के ऊपर नैब वाले जो है एक बाकायदा ऑफिशियली प्रेस स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि वहाँ पर एक गैर कानूनी तरीके से वो स्कीम डेवलप कर रहे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा जाने का इम्कान है और उसके ऊपर काम भी वो कर रहे हैं। अभी भी खबर चल रही है कि शायद उसको पाकिस्तान हवालगी के लिए भी कुछ काम किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर से उसके बाद भी रवाबित हुए हैं। उनकी नौयत क्या है ये हमारे पास उसकी पूरी तफसील नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ मामला होना खैर बुराई की बात नहीं है। लेकिन रास्ता निकालने के लिए जो बेस्ट अवेलेबल फोरम हमें नज़र आ रहा था वो स्पीकर वाला इनिशिएटिव था, जहाँ दोनों तरफ सियासी पार्टियां बैठती और एक तरीकाकार, चाहे उसको बैकिंग होती इस्टेब्लिशमेंट की, उसके बगैर शायद मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ ना पाते, तो मामला आगे चल पड़ता। एक तरीकाकार तय कर लेते, SOPs वज़ा हो जाते, जो भी तरीकाकार अपनाया जाता उसको तमाम स्टेक होल्डर्स की एक ओनरशिप हासिल होती और आइंदा के लिए दरवाजे खुल जाते। इमरान ने उस प्रोसेस को पहले तोड़ दिया। प्रोसेस को तोड़ा इसलिए कि हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया, इसलिए हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। बाद में PTI के लोगों ने कहा कि ये कमीशन का अभी भी ऐलान कर दें तो हम दोबारा रब्ता कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो क्या बैक चैनल कॉन्टैक्ट काफ़ी होगा इनके लिए आइंदा के लिए रास्ते खोलने के लिए? 8 फरवरी के लिए लाहौर में प्रोटेस्ट के लिए भी बात जिक्र चल निकला कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ा जलसा करेगी, इज्तिमा करेगी और हो सकता है वो सड़कों के ऊपर भी एहतजाजी सियासत जो है 8 फरवरी को, जिस दिन इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल हो रहा है, उस दिन सड़कों के ऊपर भी एक सिचुएशन दोबारा हमारे सामने नज़र आए।